नमस्कार दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह घटना उन स्टूडेंट्स के द्वारा कही गई है जो इस घटना से बाल बाल बचे हैं। अगर आपको भूतिया कहानियों से डर लगता है तो ये वीडियो यहीं पर छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। यह कहानी बंगाल में स्थित पुरुलिया ज़िले की है। पुरुलिया ज़िला एक पहाड़ी और जंगल से बना हुआ ज़िला है। एक कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों जिनका एक ग्रुप था, ग्रुप में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी थी। वो हर साल गर्मियों में छुट्टी के लिए कहीं न कहीं घूमने जाया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने कहीं टूर पर जाने का फैसला किया। सभी लोगों ने इस बार किसी पहाड़ी और एडवेंचर वाली जगह को चुनने का फैसला लिया, तो उन्होंने बंगाल के पुरुलिया ज़िले को चुना, जो एक बेहद ही सुंदर हिल स्टेशन भी है। ग्रुप के सभी लोगों ने अगले दिन सुबह निकलने का फैसला किया। अगली सुबह सभी ने पुरुलिया के लिए निकल पड़े। उन्होंने पुरुलिया स्टेशन का टिकट लिया और ट्रेन पर बैठ गए। पुरुलिया स्टेशन से उनका होटल 6 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ता पहाड़ी और जंगलों से होकर निकलता था। इसीलिए उन्होंने स्टेशन से एक कैब बुक किया और शाम होने से पहले होटल पहुंच गए। अगले दिन सभी सुबह 8 बजे उठे और घूमने के लिए तैयार हो गए। 2 दिनों तक उन्होंने खूब इंजॉय किया और खूब सारी फोटोग्राफी की, जो आजकल के स्टूडेंट्स करते ही हैं। तीसरे दिन उन्होंने घर वापसी का प्लान किया था, लेकिन उस समय मौसम बहुत ख़राब था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो उन्हें कोई भी ऑटो या फिर टैक्सी नहीं मिल रही थी। कोशिश करते करते शाम होने लगी। अब शाम के 5 बज चुके थे और बारिश धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। 6 बजे तक बारिश पूरी तरह बंद हो गई थी और अब अंधेरा होने लगा था। पहाड़ी और जंगली इलाका होने के कारण वहाँ गर्मियों के समय में भी जल्दी अंधेरा होने लगता है। पूरी तरह अंधेरा होने से पहले उन्हें एक टैक्सी वाला होटल के पास मिलता है। उन्होंने उससे बात करने का फैसला लिया और टैक्सी ड्राइवर के पास गए। उनमें से एक ने टैक्सी वाले से कहा, भैया पुरुलिया स्टेशन चलोगे क्या? उन्होंने देखा कि टैक्सी वाले भैया पुरुलिया स्टेशन जाने का नाम सुनकर घबरा गए। टैक्सी वाले ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया और अगले दिन जाने की सलाह दी। जब उन्होंने उसकी वजह पूछी तो उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, अंधेरा होने वाला है और रास्ता ख़राब है, अभी जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन यह भी कॉलेज के लड़के थे, इसीलिए उन्होंने टैक्सी वाले भैया को हाथ जोड़कर किसी तरह से मना लिया और सभी लोग अपने अपने सामान लेकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी पुरुलिया स्टेशन के लिए निकल पड़ी और बारिश भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद काफ़ी अंधेरा हो चुका था और जंगल के कारण अब रास्ता साफ दिखना भी बंद हो चुका था। गाड़ी में बैठे कुछ अपना फ़ोन का नेटवर्क चेक कर रहे थे, कुछ म्यूजिक सुन रहे थे, मतलब कि सभी अपना अपना टाइम पास कर रहे थे। काफ़ी समय बीत गया लेकिन अभी स्टेशन नहीं आया था। सभी ने टैक्सी वाले से पूछा, भैया स्टेशन कब आएगा, इतना समय क्यों लग रहा है? तो ड्राइवर ने भी कहा, रोज़ तो जल्दी पहुंच जाता था, पता नहीं आज क्यों इतना वक्त लग रहा है। तभी ड्राइवर को समझ आता है कि वह गलत रास्ते पर आ गए हैं। ड्राइवर के लिए यह रास्ता बिल्कुल अनजान था, लेकिन उन्होंने उसी रास्ते पर चलने का फैसला लिया। लेकिन वह रास्ता उन्हें उल्टी दिशा में ले गया और उसी रास्ते पे वे चलते गए। तभी रास्ते में उन्हें उस रात के अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक औरत रोड पार करती हुई दिखी। उन्होंने उससे रास्ता पूछने का फैसला लिया और गाड़ी उसकी तरफ ले गए। जैसे ही गाड़ी उस औरत के पास पहुंची, तब तक उस औरत ने आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया था। गाड़ी में से एक व्यक्ति ने औरत को आवाज़ दी और कहा, सुनिए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन उस औरत ने फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अब की बार जोर से आवाज़ दी, सुनिए, ये पुरुलिया स्टेशन का रास्ता कहाँ मिलेगा, हम रास्ता भटक गए हैं। औरत रुक गई और उसने रोड अब पूरी पार कर ली थी, लेकिन वह पलटी नहीं। बिना पलटी हुई उस औरत ने अपना हाथ उठाया और वो रास्ते की ओर इशारा करने लगी जिस रास्ते से वो आ रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को यू टर्न किया ही था कि गाड़ी में पीछे बैठे स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाने लगे। पीछे बैठे साथियों ने देखा कि वह औरत 2 फीट हवा में झूल रही थी और उसके पैर भी मुड़े हुए थे। उन्हें चिल्लाते देख ड्राइवर ने अपने बैक मिरर में देखा तो वह भी बहुत घबरा गया और गाड़ी को 150 की स्पीड से भगाकर वहाँ से निकल गया। सभी स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए थे और काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बंगला दिखा। वह वहाँ रुके और उस बंगले के नौकर से सारी बातें बताई। नौकर ने बताया कि शाम होते ही उस रास्ते पर अकेले कोई नहीं जाता
और जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। उसने बताया कि उस रास्ते पर एक बार पहाड़ी से गिरकर एक औरत की मृत्यु हो गई थी। तब से वहाँ पर बहुत लोगों ने उसे देखा, लेकिन उनमें से कुछ ही बच पाए हैं। इसलिए अंधेरा होते ही वहाँ कोई नहीं जाता है। अब सब ने वहीं रात रुकने का फैसला लिया और अगली सुबह ड्राइवर और बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ से अपने अपने घर निकल गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।